अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुहाफ़िज़ पाकिस्तान टीवी और मेरा नाम है हसीबुर रहमान। आज हमारे साथ यूनान में बड़ी एक जो मशहूर मरूफ शख्सियत हैं मिर्ज़ा नईम साहब, वो मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने इतना अरसा यूनान में गुजारा है और उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिर्ज़ा साहब, क्या हाल है आपका? जी माशा अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका जो पूरा नाम है वो क्या है और किस तरीके से आपको लोग पुकारते हैं? हमें तो यही पता है कि मिर्ज़ा नईम आपका नाम है। जी मेरा पूरा नाम जो है वो नईम असलम मिर्ज़ा है, लेकिन शोबिज़ में मैं नईम मिर्ज़ा के नाम से हूँ। तो आप यूनान में कितने अरसे से मुकीम हैं? मैं गुज़श्ता तकरीबन 29 ईयर्स, मैं 96 में आया था नवंबर में, तो अभी 25 नवंबर जा रहा है, तो आलमोस्ट तकरीबन 29 ईयर्स हो गए हैं, 29 साल। तो पाकिस्तान किस जगह से बिलोंग करते पाकिस्तान मेरा डिस्ट्रिक्ट जेलम है, उसके साथ छोटा शहर दीना और साथ फिर गाँव है मेरा मोटा गरबी के नाम से गाँव है। हैं? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपने एक तवील अरसा यूनान में गुजारा है, तो आपकी ज़िंदगी का क्या एक्सपीरियंस रहा यूनान में और आपने यूनान में क्या क्या जो प्रोग्राम किए और किस हवाले से आप लोग अपनी सरगर्मियाँ सरफ़हरिस्त रहे सरगर्मियों में, तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा उस बारे में बताइए। जी बिल्कुल असीब, तकरीबन 29 ईयर्स पहले जो थे वो लोगों के पास अपना आने जाने का कोई ज़रिया नहीं था, पेपर नहीं थे जिस तरह यहाँ पे कहते हैं। तो उस वक्त ये सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट जो क्रिकेट थी, क्रिकेट स्टेडियम इगालियो में होता था, स्पोर्ट्स स्टेडियम, यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते थे, तो वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते थे। सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट थी वो क्रिकेट थी। तो माशाल्लाह मैंने क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेली है यहाँ पे 6-7 साल। तो उसके बाद जो है ये अलहाज मोहम्मद बशीर शाह साहब और सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब, इनकी बहुत बड़ी काफ़ियाँ यहाँ पे कल्चर के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, सकाफ़ती प्रोग्राम जो थे, ख़ास करके ड्रामाज और म्यूज़िकल शोज़ वगैरह, तो इन लोगों की अनथक मेहनत है और ये सेहरा इन्हीं के साथ जाता है, सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब और अलहाज मोहम्मद बशीर शाह साहब के, कि उन्होंने यहाँ पे ये ऐसी एक्टिविटीज़ की, ड्रामा का स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छे 2 ड्रामे हाउसफुल किए यहाँ पे। एक हीरो के नाम से, एक बाबा पसूड़ी के नाम से था। सैयद जमील शाह साहब ने उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रखा। वो तो पाकिस्तान से भी इंटरनेशनल जो फ़नकार हैं वो यहाँ पे आर्टिस्ट लाते थे और यहाँ पे शोज़ वगैरह होते थे। और जब मुझे यहाँ तक याद है तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो कम्युनिटी के जो लोकल आर्टिस्ट हैं या हमारे अपने जो मकामी फ़नकार हैं, ये सैयद मुराद अली और बाकर चुगताई और राजा ज़ुबैरुल्लाह जलाल, इन्होंने एक प्रोग्राम सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे एज़ ए दोस्त राजा ज़ुबैरुल्लाह जलाल ने वहाँ पे दावत दी। मैं इसकी दावत पे वहाँ गया था और वहीं से मुझे पता चला कि यहाँ पे ये म्यूज़िकल शोज़ वगैरह हो रहे हैं। तब तक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना म्यूज़िकल शोज़ में और ना ही कोई मैं राइटिंग में था। बस अचानक ही उसके बाद जो है मैं एक दफ़ा अलहाज मोहम्मद बशीर शाह साहब जो है उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया था रैंदी में, तो मैं वहाँ से गुज़र रहा था, उनसे सलाम दुआ होगी, तो उन्होंने एक दिन मुझे चलते हुए कहा कि यार तुम्हारे अंदर एक आर्टिस्ट मुझे नज़र आ रहा है। मैंने कहा ऐसा माफ़ करें, मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है ये वो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा तू आएगा और यहाँ पर काम करेगा। तो उनके इसरार पर मैंने उनका एक लिखा हुआ ड्रामा पागल कौन किया, जिसमें सबसे हिट जो है किरदार वो मेरा रहा। एक वो अपाज का था जिसका बाजू नहीं होता, टुंडा जिसको बोलते हैं, तो वो किरदार मैंने किया, तो उससे काफ़ी फेम मिला, काफ़ी मशहूरी है। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसे हुआ कि हाजी साहब जो हैं वो 1-2 ड्रामे के बाद उनका स्लो हो गया काम। तो लड़के थे ये अमजद ख़ान जो है ये माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड लड़का है, ये शुरू से पाकिस्तान से भी आर्ट के हवाले से इसका तल्लक रहा है और दुबई में भी इसने काफ़ी प्रोग्राम किए। अमजद जो है लकीली उस पहले ड्रामे में आया था जो पागल कौन था हाजी साहब का, तो वहाँ पे हाजी साहब जो है वो डायरेक्शन में थोड़ा कर रहे थे कि टाइम पे नहीं आना और ज़रा टाइम ना देना, तो हाजी साहब ने रिक्वेस्ट की कि अमजद अगर तू इतना मतलब तेरा एक्सपीरियंस है तो वाई नॉट, तू क्यों नहीं डायरेक्टर बन जाता। तो अमजद को पहले ही एक्सपीरियंस था। अमजद ख़ान माशाल्लाह काफ़ी अच्छा डायरेक्टर साबित हुआ, इसने वो प्रोग्राम बड़ा अच्छा किया, लड़कों से काम बड़ा अच्छा लिया, आर्टिस्ट यहाँ पे थे जो। खैर इस तरह सिलसिला जारी रहा और कुछ अर्से बाद जो है ये चूँकि म्यूज़िक के हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम होने थे, तो अमजद ख़ान ने इसरार किया कि यार तू अगर इसमें काम कर सकता है एक्टिंग के हवाले से, तो मुझे तुझ में नज़र आ रहा है कि तू लिख भी सकता है। तो मैंने ये सब इनके कहने पे किया। अमजद ख़ान मतलब है कि आप राइटर भी हैं? राइटर हूँ मैं माशाल्लाह। मैंने यहाँ पे 14 ड्रामे लिखे हैं, स्टेज ड्रामे, और एक टेलीफिल्म थी जिसके डायलॉग्स मैंने लिखे थे चेक पोस्ट के नाम से, जो यूनान की तारीख़ में सबसे पहली रिकॉर्डेड टेलीफिल्म है चेक पोस्ट।
उसके जो डायलॉग्स थे वो मैंने लिखे थे। और यूनान में जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, उन तमाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है ये कि पाकिस्तान के ऐसे होनहार जो कि राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और ख़ुद ड्रामे लिखते भी हैं और ड्रामों में काम भी करते हैं, और उसके अलावा फ़नकार भी हैं, मौसीकी के जितने भी प्रोग्राम हैं वो भी करते हैं, सरफ़रिश्त हैं, सिंगर भी हैं। तो फिर भी क्या वजह है कि हमारे जितने भी ऐसे टैलेंट हैं जिन लोगों में, और वो लोग क्यों फिर सामने नहीं आते? और मिर्ज़ा साहब, आपसे एक सवाल ये है कि यूनान में आप राइटर भी हैं, अपने ड्रामे भी लिखे, काम भी किया और हर एक प्रोग्राम में सरफ़रिश्त भी आप रहे, तो क्या वजह है कि अब जो फ़नकार हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि सामने स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे यूनान में? देखें, आर्टिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है अपनी आर्ट पेश करना। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करना जो है ये कम्युनिटी का काम है। जब भी कोई फेस्टिवल हो या कोई हमारे कोई इस तरह नेशनल डेज़ आएँ तो उस पर ऑर्गेनाइज़ करना कम्युनिटी का काम है। आर्टिस्ट का काम नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी करे, उसको ऑर्गेनाइज़ करे और उसके बाद परफॉर्म भी करे। माशाल्लाह यहाँ पे आर्टिस्टों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मोहम्मद बाकर चुगताई, राजा ज़ुबैर जलाल, स्पेशली अमजद खान, शहनाज बबली, नासिर जसोकी, जुल्फ़कार भट्ट साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और बिला किसी मतलब मुआवजे के और किसी लालच के इन्होंने अपना यहाँ पे काम किया और बड़े अच्छे तरीके से हर जगह परफॉर्म किया है। और शहनाज बबली की मैं बात आपको बताता चलूँ कि वो ना सिर्फ नावाकिफ़ थी हमारी ज़बान से, उसने उर्दू बाकायदा सीखी और मेरे ज़्यादातर गाने जो हैं वो अमजद खान और शहनाज बबली ने गाए हैं। और शहनाज बबली का जो शोरा आफाक जो मिली नगमा है वो मेरा लिखा हुआ है, आई लव पाकिस्तान माई लव पाकिस्तान। और उसने ये गाना ना सिर्फ यहाँ पे गाया बल्कि पाकिस्तान में भी वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स जो पाकिस्तान के नेशनल टीवी नेटवर्क्स हैं उन पे जाके उसने गाया और अभी भी माशाल्लाह पाकिस्तान में है वो और वहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, बात यह है कि आपने इतने ड्रामे लिखे, तो आप क्यों नहीं थोड़ा सा और पुश करते, यानी कि दूसरे फ़नकारों को साथ मिलाकर आप क्यों नहीं कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते ताकि फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ यूनान में तमाम फ़नकारों को एक प्लेटफार्म पर देखने का मौका मिले और उनकी परफॉर्मर को भी देखने का मौका मिले? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम आर्टिस्ट जितने भी हैं यहाँ पे वो माशाल्लाह मुतैद हैं। वो तो मौके की तलाश में हैं, जब उन्हें मौका मिलेगा वो ज़रूर परफॉर्म करेंगे और पहले भी करते आए हैं। अभी ये हमारी कम्युनिटी, हमारे सफ़ारखाने और उनकी ड्यूटी है या बिज़नेसमैन जो भी हैं हमारे, कि वो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें, इतने कंसर्ट ऑर्गेनाइज़ करें या फेस्टिवल कोई हो तो उसमें ये बाकायदा इनको चांस दें ताकि ये एंटरटेन कर सकें अपनी आवाम, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ना होने के बराबर है अभी यहाँ पे। ऐसी बात है। तो अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपके नज़र में यहाँ यूनान में कोई आपका कोई फेवरेट फ़नकार, कोई गुलकार कोई है? वैसे तो सारे ही मेरे दोस्त हैं, मोहम्मद बाकर चुगताई भी, राजा ज़ुबैर जलाल, अमजद खान, नासिर जसोकी, जुल्फ़कार भट्ट, ये वो लोग हैं जिन, और शहनाज बबली। लेकिन ये है कि इनसे फेवरेट करना तो एक बाकियों के साथ ज़्यादती होगी, लेकिन फिर भी मैंने जो ज़्यादा गाने दिए हैं और ज़्यादा जो टाइम मेरा गुजरा है वो अमजद खान, नासिर जसोकी, शहनाज बबली और जुल्फ़कार भट्ट, क्योंकि ये तकरीबन हम इकट्ठे होते हैं। और इनमें से अगर बेस्ट कहें तो सिंगर तो सारे ही अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन देखनी है कि परफॉर्मर कौन है। तो परफॉर्मर जो है वो सबसे अच्छा जो मैंने स्टेज पे देखा है वो अमजद खान, राजा ज़ुबैर जलाल और शहनाज बबली अलैनी, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सिंगर नहीं अच्छे, सिंगर वो टॉप के हैं बाकी सारे। ये है कि जितने भी यहाँ दूसरे फ़नकार हैं, तो क्या वो फ़नकार भी आपके साथ राब्ते में हैं, आपको कहते हैं कि आप दोबारा से ड्रामे लिखें हमारे लिए और हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं और हम दोबारा से कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं? जी माशाल्लाह सारे रेडी हैं बिल्कुल, और अभी वो कह भी रहे थे पिछले कुछ दिनों से सारे ही, चाहे वो सिंगर हैं चाहे वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, वो सब कह रहे थे कि यार होना चाहिए कुछ ना कुछ हम करते हैं। तो हमने प्लान भी किया हुआ है, अभी देखें शायद वो वीडियो की शक्ल में आया आपके सामने यूट्यूब पे, या हो सकता है लाइव आप देखें कहीं पे स्टेज पे, तो इंशाल्लाह जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपने किस किस टीवी पर यहाँ यूनान में काम किया है, कौन से चैनल? मैंने यहाँ पे विनस पे काम किया है, तकबीर टीवी पे थोड़ा बहुत हेल्प की है नासिर की, और वैसे तो नासिर ही था उसका डायरेक्टर, नासिर जसोकी, लेकिन ये था कि हमारा साथ था, पूरी टीम एक साथ होती थी। और इसके अलावा और जो भी यहाँ पे चैनल उन्होंने बनाए, असल में चैनल तो कम ही आए यहाँ पे, प्रोग्राम्स होते थे डिफरेंट, जिस तरह अभी विनस टीवी का आप लगा लें तो इसमें
काफ़ी प्रोग्राम डिफरेंट से, कहीं एहसानुल्लाह ख़ान जो है वो प्रेजेंटर था, कहीं दीबा नईम जो हैं वो थी। तो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम थे और दीबा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, दीबा का नाम सामने आ गया। तो ये भी एक असासा है हमारा इधर। बिल्कुल। तो मिर्ज़ा साहब, अभी आपने सिंगिंग का शौक़ जो है वो पाकिस्तान से शुरू किया था कि यहाँ यूनान आके सिंगिंग का शौक़ पड़ा? हाँ, वैसे मैं आपकी ये तस्दीक करता चलूँ कि सॉरी, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ राइटर हूँ और नगमे लिखता हूँ। गाते ये लोग हैं, मैं एक्टिंग करता हूँ, प्रेजेंटर हूँ, एंकर पर्सन जिसको आप कह लें, या ड्रामे में एक्ट करता हूँ और उसको थोड़ा बहुत डायरेक्शन में हेल्प करता हूँ अमजद खान की, ये वाली बच्ची। हाँ, ये वाली। तो अच्छा मिर्ज़ा साहब, पिछले दिनों में आप यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे थे, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी है उनके ऑफिस में, तो वो प्रोग्राम आपने मुसलसल कंटिन्यू क्यों नहीं रखे? ये बड़ा सख्त सवाल आपने किया है। वो असल बात ये हुई कि उनसे बात ये हुई थी कि हम ये प्रोग्राम आपको देंगे तो आपने इसको स्पॉन्सर करना है। तो उन्होंने कुछ हफ्ते तक, तकरीबन 20 हफ्ते उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और वो प्रोग्राम ऑन एयर भी हुए, चले भी, बहुत ज़बरदस्त उनकी थी। अभी जो हाइप क्रिएट हो रही थी, तो प्रोग्राम जो ही अपनी वो जा रहा था अपने अरूज की तरफ, तो अचानक उन्होंने वो फाइनेंशियल कट लगाया, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम मज़ीद जारी ना रह सका। लेकिन अच्छी कोशिश थी, वो ज़बरदस्त थी। अगर वो जारी रहता तो शायद ग्रीस का लीडिंग प्रोग्राम होता वो। तो मिर्ज़ा साहब, बात तो ये है कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं, चाहे मौसीकी के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से, या एंकर पर्सन है कोई बंदा यहाँ यूनान में, या फिर जितने भी फ़नकार हैं, अगर वो भी कोई स्टेप लेते हैं तो फटाफट से तो कोई काम नहीं होता। जैसा कि आपने कहा कि 20 हफ्ते तक वो मुसलसल चला, अगर वो कंटिन्यू चलता रहता तो आपके ख्याल में पूरे यूरोप में जितने भी पाकिस्तानी हैं या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको वो समझ आती है ज़बान हमारी, तो वो ऊपर तक जाता, यानी कि अच्छी खासी उसकी फिर अर्निंग भी चलती और अच्छा, मेरे ख्याल में वो लोग उसको लाइक भी करते। बिल्कुल, ये फाइनेंशियल और कमर्शियल साइड जो है ये बिल्कुल साथ साथ चलती। लेकिन ये इसमें आर्टिस्ट का कोई कसूर नहीं है। मेरे साथ जो भी आर्टिस्ट है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अमजद खान था, वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने कट लगाया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, कोई ऐसा आपका प्रोग्राम जो आपको अब तक भी याद हो, कि जिसको आप कहते हैं कि वाकई वो प्रोग्राम, उसके बाद कोई प्रोग्राम देखने को नहीं मिला जिसमें फैमिलीज़ भी हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी एक अच्छी खासी तादाद में जमा हुई हो? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे बहुत से प्रोग्राम हैं जिनमें फैमिलीज़ की रिकॉर्ड शिरकत थी और बड़े अच्छे थे वो। मेरे सबसे अच्छा जो प्रोग्राम था वो स्टेज प्ले था अम्मा ईदी दे, उसमें रिकॉर्ड शिरकत थी। एम्बेसी की तरफ से भी पूरा स्टाफ वहाँ पे मौजूद था। उस वक्त काकड़ साहब थे सेक्रेटरी इसफार खाना के, और हमारी जो यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं माशाल्लाह उन्होंने भरपूर शिरकत की। इसके अलावा जो भी हमारे भाई यहाँ पे काम करते हैं ग्रीस, रिकॉर्ड वहाँ पे शिरकत थी। आप अगर देखें वहाँ पे ईद मिलन फेस्टिवल, इम्तियाज़ ट्रैवल, तो आपको वो नज़र आ जाएगा वहाँ पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त था। इसके अलावा था बाबा एटम बम, जो हमने मरहूम हमारे हीरो डॉक्टर कदीर ख़ान साहब की डेथ के हवाले से, उनके हवाले से एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमने बाबा एटम बम के नाम से एक प्रोग्राम किया था। और इसमें हमारे आर्टिस्ट मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, इज़हार अंजम ने बहुत अच्छा काम किया था, ज़बरदस्त। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बात है कि जितने भी प्रोग्राम यूनान में हुए, आपने भी ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजारा, तो इतने सारे अरसे में कोई यूनानी लोगों के हवाले से या यूनानी कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा यूनान में? नहीं, कभी भी नहीं। हमें कभी भी इस तरह की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। और चूँकि हमारा जो था कि उनकी तरफ से जो हमें दिया जाता था प्रोटोकॉल, और जो हमें एक लाइन दे दी जाती थी कि इसके अंदर रह के आपने करना है, हमने हमेशा उसका ख्याल रखा और बड़े अच्छे तरीके से सक्सेसफुली प्रोग्राम किए यहाँ पे। और कभी भी ऐसा ग्रीक लोगों ने उसमें, बल्कि इन्होंने शिरकत की है हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और काफ़ी इन्होंने हमारी हौसला अफजाई भी की है, कभी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। तो यूनान में आप जब फर्स्ट टाइम आए तो यूनान के लोग तब कैसे थे और अब 2025 चल रहा है, लास्ट है, तो अब और पहले के लोगों में क्या फ़र्क आपने पाया? काफ़ी अच्छा था माहौल। जब पहले हम आए थे इधर 96 में, तो तकरीबन 2004 तक बड़ा अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर था। ग्रीक लोग बड़े एडमायर करते थे, यहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी रिस्पेक्ट थी काम के हवाले से भी, और वैसे भी करैक्टर वाइज भी बड़ा अच्छा वो जानते थे और तारीफ़ें करते थे। कालो पीदी यहाँ का एक टाइटल था पाकिस्तानियों के पास कि गुड बॉयज़, या आप जिस तरह भी कह लें। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ हमारे लोगों ने भी कोताहियाँ की जिनसे सरज़द हुई। फिर जब बंदा एक करता है तो उसके दायरे में सभी आते हैं, सभी को तो खमियाजा भुगतना खमियाजा भुगतना पड़ता है।
तो इसकी वजह से काफ़ी थोड़ी बहुत ज़ाहिर है, जहाँ पे तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पे फिर इस तरह के वाक़यात भी ज़्यादा होते हैं। यानी कि कालो पिद्दी का टाइटल अभी यूनान में जो है पाकिस्तानियों के पास में है, आपके ख्याल में अभी वापस आ सकता है, अभी मौजूद भी है कि यहाँ इसकी कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी एक तरह से जिस तरह रेवोल्यूशन लाया जाता है ना, इनकलाब लाया जाता है, इस तरह की ज़रूरत होती है इस तरह के टाइटल दोबारा हासिल करने के लिए। एक दफ़ा जो चीज़ चली जाती है फिर वो मुश्किल से ही वापस आती है। तो जितनी यंग यूथ यहाँ यूनान में भी मौजूद है, या जितने लोग पहले आए हैं, तो उनके हवाले से और अब की जो नई जनरेशन यहाँ यूनान में आई है, उनमें और इनमें अभी क्या फ़र्क आपने महसूस किया, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है सिर्फ? माशाल्लाह काफ़ी अच्छे यंग टैलेंट आए हैं यहाँ पे और बड़े अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे आए हैं। पहले शायद इतने लोग नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, बड़े अच्छी लड़के हैं। मैं नहीं कहता कि बुरे लोग हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं और काम के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे रहेंगे और अपना नाम जो है या अपना खोया हुआ मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे यहाँ पे। और कोई पाकिस्तानी ऐसा कि जिसके हवाले से अभी भी आपको याद हो कि इस बंदे ने यार हमारा साथ भी दिया और हमारे साथ वो चला भी, लेकिन ज़्यादा अरसा वो आपके साथ में नहीं रह सका, या कोई ऐसा फ़र्द है कोई जो पहले यूनान में मौजूद हो लेकिन फिर यहाँ यूनान में जो सख्तियाँ देखने को मिली उनको देखकर वो यूनान छोड़कर किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हुए? कोई ऐसे दोस्त हैं आपके? हाँ जी, माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो इन सख्तियों की वजह से नहीं गए, वो बेहतर रोज़गार की वजह से यहाँ पे गए और जो अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करने के लिए गए। और मेरा सबसे अच्छा और करीबी दोस्त जो है वो अरशद मुल्तानी है, अरशद खान मुल्तानी। तो वो माशाल्लाह इसी वजह से यहाँ से गया था, उसकी कमी बड़ी महसूस होती है। और वैसे हमारे जो शुरू स्टार्ट से जो दोस्त हैं आज भी वही दोस्त हैं। बदर मुनीर संधू हैं, अरशद खान मुल्तानी है, अमजद खान, नासिर जसोकी, यही हमारे शुरू के स्टार्ट के, अलैनी, शहनाज बबली और बाकी जो बाकर चुगताई और राजा ज़ुबैर, जुल्फ़कार भट्ट। यानी कि जब से यहाँ यूनान में है तब से आप एक ही जगह पे इकट्ठे हैं और दोस्त हैं? ज़्यादातर हम इकट्ठे ही होते हैं। अगर किसी का भी हम में से बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता कि हम सारे ग्रुप जो है वो एक ही जगह परफॉर्म करें या एक ही प्रोग्राम में इनवाइटेड हो। किसी का भी इनमें से प्रोग्राम हो तो हम ज़रूर जाते हैं और देखते हैं। और जी मिर्ज़ा साहब, एक सवाल और है आपसे कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, यहाँ फिर जो सियासी समाजी शख्सियात हैं या बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से आप लोगों के साथ भरपूर तावन किया गया? जितने भी फ़नकार हैं यहाँ किसी ने कोई तावन नहीं अभी तक किया, या पहले लोग तावन करते रहे या नहीं किया लोगों ने? नहीं, माशाल्लाह यहाँ के बिजनेसमैन काफ़ी जनरस हैं टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट और आर्टिस्ट। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे तावन किया, कोऑपरेट किया और इन्हीं की वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्राम हुए भी, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी तक भी अगर हम मतलब कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई ऑर्गेनाइज़र ऐसा है तो ये सारे बिजनेसमैन जो हैं ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं प्रोग्राम को। आप देख लें लास्ट जो भी प्रोग्राम हुए हैं तकरीबन तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है इन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, अपना शेयर डाला है इसमें, और इनसे तो कोई शिकवा शिकायत हो नहीं सकती क्योंकि यही बैकबोन है। यहाँ पे जितने प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी का ही तावन था तो ये मुमकिन हो सका। ज़बरदस्त है। तो अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपके दोस्त आगे भी चले गए यानी यूनान छोड़कर अच्छे मुस्तकबिल के लिए, तो आपने यूनान क्यों नहीं छोड़ा? मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ। एक्चुअली मेरी कुछ वजह थी टेक्निकली जिसकी वजह से मैं वहाँ पे जिस तरह आप वो एपिमाक्रन कहते हैं वो मुझे नहीं मिल सका क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से पाकिस्तान चला गया, वहाँ पे काफ़ी अरसा रहा। उनकी डेथ के बाद आया तो वो जो टाइम था उसमें डिफरेंस वो ज़्यादा आ गया जिसकी वजह से मैं इस काबिल नहीं था कि वो कार्ड हासिल कर सकूँ। तो वैसे आप रुक गए? वैसे मैं गया हूँ 3 साल मैं जर्मनी रह के आया हूँ, 6 महीने फ्रांस में और इटली में भी गया हूँ, तो काफ़ी घूमा हूँ मैं भी, मतलब यूरोप काफ़ी घूमा। आपने यूरोप भी घूमा है माशाल्लाह। तो यूरोप कंट्री में और यानी कि जो यूनान से अलग दूसरे ममालिक हैं जैसे इटली, जर्मन, फ्रांस का आप नाम रहे हैं, इन सबसे बेस्ट कौन सा मुल्क आपको लगा, कौन सी कंट्री लगी? इकोनॉमिक वाइज या वेदर वाइज? आप किस तरह? वेदर वाइज, इकोनॉमिक वाइज भी कुछ? इकोनॉमिकली तो ज़ाहिर है यूरोप जो है ये ह्यूज डिफरेंस है यूनान से, लेकिन जो लाइफ क्वालिटी लाइफ है वो सिर्फ ग्रीस में ही है क्योंकि यहाँ का वेदर भी बड़ा अच्छा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर वो भी बड़ा अच्छा है, ज़िंदगी यहाँ पे है। अगर आप यूरोप में जाएं पैसा कमाएं, लेकिन वहाँ पे आप बहुत से दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो गए, जिस तरह एस्थेमा है, स्किन प्रॉब्लम्स है, ये काफ़ी हो जाती है। मुझे खुद स्किन प्रॉब्लम हो गई थी जर्मनी में जिसकी वजह से मैं वहाँ से भाग आया। तो और फिर यूनान में सभी लोग कहते हैं कि यूनान में लोग घूम फिर सकते हैं, आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, और जर्मन फ्रांस में भी यही सीन था या नहीं? नहीं, ये कल्चर सिर्फ यूनान में ही है।
ये जो डेरों पे जाना, विज़िट करना एक दूसरे को बगैर टाइम लिए, अपॉइंटमेंट लिए, ये सिर्फ यूनान में ही मुमकिन है, बाकी किसी जगह पे नहीं है। बाकी तो अब बंदा देखने को तरस जाते हैं, बंदा कोई टाइम नहीं देता। यूरोप में सब बिजी लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं वहाँ ऐसी पे। बात है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा भी कमाए बंदा, सभी कुछ करे, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो गैदरिंग है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। गैदरिंग ही असल लाइफ है, क्योंकि इंसान जो है ये सोशल एनिमल है, जैसा ये इंसान एक दूसरे से कांटेक्ट के बगैर रह नहीं सकता। तो ये गैदरिंग ज़रूरी है और होनी भी चाहिए, और यूनान इसका बोलता सबूत है कि यहाँ पे माशाल्लाह कम्युनिटी जो है ये एमर्ज हो रही है, और अच्छा यहाँ पे लगता है जब आ जाएं आप, दोस्तों से मिलें, दूसरे जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी है सारी माशाल्लाह एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे एंजॉय करते हैं। जिंदाबाद। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने एक अच्छा तवील अरसा गुजारा है यूनान में, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई आपका मैसेज, कोई ऐसा मैसेज डिलीवर करें कि हम लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए यूनान में, कैसी लाइफ गुजारनी चाहिए जिससे पाकिस्तान के लिए भी हम बदनामी का सबब ना बने और अपने लिए भी हम रोज़गार अच्छे तरीके से कमा सकें। जी माशाल्लाह काफ़ी अभी तो वेल एजुकेटेड लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और आ रहे हैं, और अभी काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है, तकरीबन 30-40 ईयर्स हो गए हैं कम्युनिटी को, तो काफ़ी बेहतर हालात हैं। पहले से तो काफ़ी अच्छे हैं, लिबास के हवाले से भी, साफ़ सुथरे के हवाले। थोड़ा बहुत ये हमारा कल्चर है कि हमारा ऊंचा बोलना मुख्तलिफ़ जगहों पे, ये थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरह हम बसों में सफ़र कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ़ ट्रैवल्स जो भी हैं या कहीं पे बैठे हुए हैं, तो थोड़ी अपनी आवाज़ धीमी रख के, जिस तरह आप ग्रीक को देखते हैं ये लोग इसी तरह चलते फिरते हैं। और ज़ाहिर है खाना पीना तो अपना अपना कल्चर है, लोग अपने अपने जिस तरह खाते पीते हैं वो तो सारा कुछ चलता है। सिर्फ ये है कि जिस तरह ये लोग हैं थोड़ा बहुत कोशिश करें कि इनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो अडॉप्ट कर लें और अपनी जो बुरी चीज़ें हैं उनको ज़रा ख़त्म कर दें। अपनी बुरी चीज़ें छोड़ दें और जो यूनान की अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जी जी। तो फिर आप ज़िंदगी सुकून से यूनान में गुजार सकते हैं। और मिर्ज़ा साहब, बात ये भी है कि यूनान में जितनी सियासी शख्सियात हैं, क्या आपके ख्याल में उनको नहीं चाहिए कि कोई ऐसा वो भी प्रोग्राम का इनकाद करें, कोई प्रोग्राम ऐसे लोगों के सामने किया करें कि जिससे आम बंदा भी उनसे कुछ सवाल पूछ सके कि जैसे कि हम लोग पाक कैसे रह सकते हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है और कौन से मामलात हमको अपनाने चाहिए। आपके ख्याल में क्या ऐसा होना चाहिए? माशाल्लाह ये है कि जो आपने कहा पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं यहाँ पे, जो उनके सरबराह हैं, वो सिर्फ उनसे यही एक शिकवा है कि वो सिर्फ उसी अपनी पार्टी के हिसाब से, जब उनका कोई बंदा आ रहा होता है, कोई लीडर आ रहा होता है, उस वक्त वो प्रोग्राम करते हैं ज़्यादातर, या फिर उसी जो भी उनको गाइडलाइन मिलती है उस हिसाब से करते हैं। वो कम्युनिटी के लिए अभी उन्होंने कोई मखसूस कोई ऐसा काम किया नहीं है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग हैं उनमें भी, पार्टीज़ में भी हेल्पफुल हैं, वो भी आते हैं, विज़िट करते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं। जिस तरह जो शबीर दामा साहब हैं माशाल्लाह, मेरी पर्सनैलिटी, उनकी जो पर्सनैलिटी वो मेरी फेवरेट है वैसे। हाँ वो तो है भाई। नहीं, जो शबीर दामा साहब, ये चौधरी मेहदी खान साहब, ये लोग जो है ना, ये अच्छे माशाल्लाह ज़बरदस्त और बड़े अच्छे कोऑपरेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं और हमेशा आगे होते हैं हर किस्म के प्रोग्राम। आपने जो दीन के हवाले से कहा, दीन के हवाले से ये माशाल्लाह मजहबी जो बातें यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। मेरे ख्याल में तो अगर जो भी बंदे जो मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, या कम से कम जुम्मा को वहाँ पे जाते हैं, जुम्मे को बड़े इज्तिमा होते हैं, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वो गाइड करते हैं जितनी भी यहाँ पे दीनी जमात हैं। और सर फहरिस्त उनमें मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल, माशाल्लाह उनका निज़ाम बड़ा अच्छा है। बाकी भी जितनी जमातें हैं, दावत इस्लामी है और दूसरे हैं, अहले हदीस वालों के हैं, जितने भी हैं माशाल्लाह, उलमा जो भी हैं, चाहे वो अल्लामा इलियास गोल्डवी साहब हैं, मोहम्मद नवाज़ हज़ारवी साहब हैं, ये सारे लोग जो हैं बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और सियासी लोगों को भी चाहिए, जितने भी सियासी लोग हैं यहाँ यूनान में, उनको भी चाहिए कि ऐसे भी प्रोग्राम मुनक्कद करते रहें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है। जी बिल्कुल ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। अगर ये जो अगर पॉलिटिकली आपको अगर यहाँ पे अलाइव रहना है तो ये प्रोग्राम करने पड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ वही सामने आती हैं जो काम करती हैं यहाँ पे, चाहे वो आर्ट के हवाले से हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, जो भी कुछ ना कुछ करेंगे तो वो ज़िंदा रहेंगे। इसके अलावा जो है ये पार्टियों का क़याम जो है ये उसका कोई मकसद नहीं रह जाता। और आपके ख्याल में यूनान में जो हम जलसे जुलूस करते हैं उनके हवाले से आप क्या कहें? मेरा पर्सनली राय, जो ओपिनियन है मेरी, बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। मैं ज़्यादा इसको नहीं सपोर्ट करता कि यहाँ पे नहीं होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें जो हैं हमारे अपनी कंट्री में होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इससे हम क्या करते हैं, हम जो लोकल यहाँ पे ग्रीक लोग हैं उनके दिलों में
नफ़रत पैदा करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती हैं। जब हम अमोनिया स्क्वायर फ़र्ज़ करें अगर हम बंद करते हैं, या कोई भी रोड्स इनके मेन जहाँ पे भी करते हैं, या तो आप इन हॉल कर लें, कहीं पे किसी क्लोज़ जो हॉल है उसके अंदर कर लें, तो वो सबसे अच्छा है। ये जो ओपनली आप सड़कों के बंद करते हैं या उनके आमदोरफ्त में, उनके बिज़नेस में मुखल होते हैं, तो ये मेरे ख्याल, मैं पर्सनली तो इसको लाइक नहीं करता। अभी हर बंदे की अपनी राय है, जो चाहे वो करे, आज़ाद है। और मिर्ज़ा साहब, कोई ऐसी बात जो आपने यूनान में इतना टाइम गुजारा है, जो आपको जब आप यूनान आए थे आपको याद हो और अब तक आप उसको याद करते हैं कि वो टाइम अच्छा था? जी, काफ़ी अच्छा टाइम था। शुरू में काफ़ी वाक़यात भी हुए, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, एक दूसरे को गाइड कर देते हैं लैंग्वेज के हवाले से। जब हम आए थे तो इतने बंदों को ग्रीक लैंग्वेज पे अबूर नहीं था, तो काफ़ी वाक़यात हुए इस तरह के। जैसे मेरा एक दोस्त था, तो वो जब आया यहाँ पे, मेरे गांव का था, तो उसको यहाँ पे जो हमारे दोस्त थे पहले मौजूद, तो उन्होंने कहा यार जब तुम काम पे जाओगे ना, तो ये मत कहना कि मुझे ग्रीक नहीं आती, उसको कहना कि मुझे आती है। और फिर जब वो कोई बात कहेगा तो आधी को नहीं कर देना, आधी को ओखी कर देना। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो वो काम पे गया पहले दिन, तो मालिक ने उससे पूछा एला माकी तपियों में काफ़े, तो उसने कहा नहीं। तो अभी दूसरी दफ़ा उसने कहा चल एला पा में नदुलेप्स में, तो माकी का टाइम अब आ गई थी बारी की ओके, माँ कहता ओके। बड़ा अच्छा, ये ज़बरदस्त हुआ था यहाँ पे। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो अभी ऐसी भी याद है। अभी काफ़ी आपने यादें हैं, काफ़ी जो ऐसा वो कहते गुजारा है। कुछ थे तो हम समझते कुछ थे। जिस तरह वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, तो उस वक्त ये हुआ था कि किसी ने कहा, ग्रीकी ने, कि यार ये दीवार इस तरह को थोड़ा थोड़ा इसको उतार दो, इसके ऊपर जो सीमेंट वगैरह लगा, तो उसने पूरी दीवार गिरा दी। इस तरह की वाक़यात काफ़ी हैं इस तरह की। माशाल्लाह। तो ये थे जी मिर्ज़ा नईम साहब, जो कि यूनान में एक तवील अरसे से मुकीम है। उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की हमसे। तो तमाम जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।